मैं कह रहा था कि डेस्टिनी जो है, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। इट इज नॉट ए थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट इज ए थिंग टू बी अचीव्ड। हम मतलब लिटरल मीनिंग नहीं लेना है इसका। हम मतलब गो नहीं कि ये ऐसा भी करो, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन यू तो जितना हमारे हाथ में है वी हैव टू पुट आवर बेस्ट, और जितना है लीव द रेस्ट टू आवर whom who has created us। बाकी चीज तमसी पुशराउन ये मिस बनाई, बट अपनी तरफ से जो हमारा फ्री विल है वी हैव टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट फ्री विल। अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगानी है। अब कोई भी एग्जाम हो, इसके बाद हम लेंगे बस 2-3 स्लाइड्स में, फिर आपसे ही क्वेश्चन लेंगे ज्यादा। इसके बाद कोई भी एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा था कि कोई someone wants to prepare for IAS or other services, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद we should know what are the services for what we are eligible। इस कैम खातर चलिए, चाहे ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका यही ग्रेजुएशन जो आपने BA, BSc, BBA, दोनों ग्रेजुएशन के बाद we are eligible for certain exams, and what are those exams? जो ग्रेजुएशन आपकी जनरल ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल आप में से BA होंगे, BSc होंगे, we are eligible for so many exams, and what are those exams? हमें वो एग्जाम पहले एक्सप्लोर करने हैं। what are those exams? तकरीबन जो भी इस टाइम मीटिंग में है, we all know इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वहां पे जितनी भी सर्विसेज है वो तकरीबन 6 सेरी जाना। और चाहे ये सिविल सर्विसेज ही हो, या आप में से ग्रेजुएशन कर की है लोगों ने, या अभी रिजल्ट आना है, या पिछले साल कंप्लीट की है, या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो इशू है, द इशू इज कि पोस्ट ग्रेजुएट एज अपन व्हाट टू डू नेक्स्ट। पहले जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। उसके बाद मैंने इग्नोरेंस देन कॉन्फिडेंस एंश्योर सक्सेस, फाइंड आउट व्हाट यू लाइक डूइंग बेस्ट एंड देन गेट समवन टू पे फॉर इट। इसके बाद people who have no hold of their thinking process are likely to be ruined by the liberty of thought. I cannot do everything, but I can do something. I must not fail to do something that I can do. और उसके बाद जो destiny is not matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved. With this background कि आपने अब choose किया है, someone wants among you to become IAS, and उस IAS बनने के लिए उसने एक स्टेप क्रॉस किया, दैट इज she has imagined to become IAS or qualify IAS, और उसने वो इमेजिन या ड्रीम बना लिया। अब उसके बाद उसको क्या करना है, she has to get the planner of IAS and know what are the tiers of this exam, और इसमें क्या कौन से मरहले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो, इसमें प्रिलिमिनरी होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। बट फॉर व्हाट इज इन प्रिलिमिनरी, व्हाट इज आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी, व्हाट इज आस्क्ड देन इन मेंस, एंड व्हाट इज देन आस्क्ड इन इंटरव्यू, वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। यानी we have chosen, we have narrowed down our aim, that is we have to become the IAS, or we have to, for example आपने ग्रेजुएट भी है लोग, और वो चाहते हैं कि MSc करना, चाहे बॉटनी में करना है या जूलॉजी में करना है। फॉर दैट आपको बॉटनी MSc एंट्रेंस का सिलेबस लेना है, या IAS का सिलेबस लेना है अगर कोई IAS करना चाहता है, या कोई जूलॉजी में जाना चाहता है उसको जूलॉजी का सिलेबस लेना है एंट्रेंस में। एंट्रेंस के लिए that has been prescribed for the entrance, और उस सिलेबस को आपको 2 बार पढ़ना है। और it is a nice saying that understanding syllabus is half work done। दानिश आप इस टाइम हो
मीटिंग में? दानिश Yes sir, yes sir, I am present sir. दानिश ने बताया था इसका अभी मीनिंग. Get the syllabus of whatever exam you decide to prepare, read it twice, thrice, and it is nice saying that understanding syllabus is half work done. For example, अच्छे 5th सेमेस्टर में syllabus, 5th सेमेस्टर में हमारा syllabus है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. वो बॉटनी में एक सिलेबस, बॉटनी का शायद फर्स्ट और सेकंड यूनिट है. वो तच सिलेबस पे वन मेम्ब्रेन ऑर्गनली, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गनली, 2 मेम्ब्रेन ऑर्गनली, और उस सिलेबस में दिया हुआ है आफ्टर वन मेम्बर ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गनली में दिया हुआ है कि किस किस ऑर्गनली में एक मेम्ब्रेन होता है. मेम्ब्रेनलेस ऑर्गनली में दिया हुआ है कि कौन सी ऑर्गनली सेल की वो है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है. यानी इसका मतलब है कि सिलेबस पढ़ना भी, सिलेबस पढ़ना और सिलेबस समझना पहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सिलेबस पढ़ना, सिलेबस समझना, दिस इज हाफ वर्क डन. यानी अगर हमने किसी चीज का सिलेबस पढ़ा और उसको समझा, सिलेबस पढ़ते पढ़ते तकरीबन निस्फ किया. क्योंकि सिलेबस से ही हमें पता चलेगा, सिलेबस देख के ही हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर पोटेंशियली एबल टू गो फॉर दिस एग्जाम और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो आजकल ग्रेजुएट बन चुके हैं, लेकिन तिम गसन घर नीट दिन एग्जाम, मगर घर में उनको ये पता था कि अगर इस खबर क्या करो इस हेको नीट क्वालिफाई कर, क्योंकि उनको वो फिजिक्स में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे या बेसिक कंसेप्ट्स थे उनको वो क्लियर ही नहीं थे, लेकिन फिर भी जाते थे. तिम पानस पानस धोख दिवन, बेस दिवन घरकन धोख. द बेस्ट थिंग इज टू बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्व्स. यानी अगर हम किसी चीज का सिलेबस देखेंगे और सिलेबस को देख के हमें ये पता चलता है कि वेदर वी आर पोटेंशियली एबल टू गो फॉर इट और नॉट. और सिलेबस पढ़ते पढ़ते अगर हमने अब चूज किया कि हमें जाना है, सिलेबस पढ़ते पढ़ते हमें तकरीबन इस कोर्स का निस्फ पता चल जाता है कि असल में है क्या. देन कंसल्ट टीचर. सिलेबस के बाद हमें, क्योंकि टीचर्स आर लर्नर मैन, दे आर मैन और वुमन, they are experts, they are seniors, and they have done what you are going to do. So best thing in the world is to get experience. यानी आपके जो seniors है, they have undergone those things which you are now going to plan. For example, आपके जो senior है उन्होंने आपसे पहले ही MSc किया है, and how they have got into that MSc, उन्होंने कुछ books पढ़े होंगे और उनके पास एक experience है, how to go, how to do, and what to prepare. So we have to consult our teachers, we have to consult our experts, we have to consult our seniors, and they will prescribe us the best material available for that syllabus, for that course which you are opting to do. And then whatever syllabus you, whatever course you imagine or have narrowed down to go for example, आपको zoology में ही जाना है, आपको बॉटनी में जाना है, आपको एनवायरमेंटल साइंस में जाना है, आपको उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल, बॉटनी में हमें एक यूनिट है जो सेकंड सेमेस्टर में भी हम नहीं, सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. एनाटॉमी में गोड़े पढ़ें टिश्यू सिस्टम, और जब तक हमें वो बेसिक कंसेप्ट यानी परमानेंट टिश्यू क्या गो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या गो, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, और वो जब हमारे बेसिक से भी पता ही नहीं है तो हमें हायर लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं. वी हैव टू क्लियर द बेसिक्स फर्स्ट, एंड फॉर द बेसिक्स वी हैव द बेस्ट सोर्स, दैट इज द एनसीईआरटी. और वो एनसीईआरटी में फॉर एग्जांपल 11th एनसीईआरटी में आपका एक यूनिट है जिसमें एनाटॉमी है, और वो एनाटॉमी पढ़ने में आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे, एंड यू विल लर्न द बेसिक्स. और जब फिर हम एंट्रेंस में जाते हैं, they first ask from the basics. Maximum of the questions are conceptual questions, they are from the basics, and you have to start from the basics. Then concept clearing, going through the previous year's papers and attempting as many questions as possible. यानी अब हमने चूज किया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू गो फॉर MSc बॉटनी, और वी हैव टू गो फॉर MSc zoology, और वी हैव टू गो फॉर MSc केमिस्ट्री. हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अच्छे पेपर्स आने, और उन पेपर्स को हमें एक एक क्वेश्चन
करना है। और जो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, लास्ट ईयर, लास्ट बट 1 ईयर, पिछले 5-10 साल से, उन क्वेश्चनों के हमें वी हैव टू मूव अराउंड दोज क्वेश्चन। जो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट टिश्यू, और हमें इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमना है। हमें वहां पे पैरेंकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सब पढ़ना है। दिस फॉलोइंग क्वेश्चन will give you one kind of experience, it will give you one kind of training, and we have seen most of the questions are repetitive. Many of the questions repeat in the exams, and if we follow 10 papers, out of those 10 papers, we are sure to get a new paper, if not 100%, but at least 70%. और उसके बाद सेल्फ नोट मेकिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ नोट मेकिंग यानी जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी करेंगे, हम अपने हाथ से नोट बनाएंगे। मसलन हमने 2 पेजेस पढ़े हैं और उन 2 पेजेस में हमें फिल्टर करना है, ताकि अस पे तिम 3 किताब छाड़ने बे यमो जहां से हमने ये 2 पेजेस तैयार किए। 2 पेजेस तैयार करके हम फिल्टर करेंगे और अपना 1 पेज, ताकि हमें वो बुक्स फिर से कंसल्ट नहीं करने पड़े जब हमारा एग्जाम नजदीक हो। यानी सेल्फ नोट मेकिंग विल हेल्प व्हेन एग्जाम्स गेट नियर, because when exams are near, we cannot revise the things, and to revise the things in shortest period of time, the self notes are best. आया समझ? जी सर। इसके बाद स्लाइड आया? स्लाइड मूव हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग बताए। Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, यानी आपने ग्रेजुएशन की है, व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज? यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। दिस इज सिविल सर्विसेज, वी हैव बैंकिंग सर्विसेज, वी हैव इंश्योरेंस, we have these services. You can Google and you can know what actually these services are, what they demand, what is their syllabus, how to prepare for these services. We have GRE, we have GMAT. For example, आप में से बहुत सारे लोग यूरोप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, and आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज है। These are the professional courses. We have chartered accountancy, we have marketing, we have medical transcription, we have travel tourism. These are the courses. And after postgraduate studies, we can go for higher studies. And to me, higher studies for girl students is best option. यहाँ पे MCom, MSc Economics भी होता है, MA Economics भी होता है. These are so many postgraduate courses. We can have employment opportunities, and here we can go for the employment opportunities. These are some career options which we can choose. Danish? Yes, sir. Yes, sir. क्या है स्लाइड? वैसे आप कर रहे हो एमएससी, फिर भी इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। हाउ टू गेट इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन? मसलन इस टाइम आप में से मैक्सिमम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। हाउ टू गेट इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन? इट इज चूजिंग सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कल मुझे कोई बता रहा था कि किस सब्जेक्ट में स्कोप है। दानिश, किस सब्जेक्ट में स्कोप है अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए? Sir, mostly I have been asked this question, and I would like to prefer that I would like to say that scope doesn't lie in the subject, it lies inside the person who is pursuing the subject. आप प्लीज क्या कहते हैं, जोर से बताएं। Sir, actually, I don't believe that scope lies in a subject. Scope lies in the person who is pursuing the subject. Exactly. This is what I too say to people. This is the scope lies in us.
बेस्ट चीज ये मैंने देखा, फॉर एग्जांपल कहाँ उर्दूस मन कोई उर्दू पसंद करता है और ही शी कैन एक्सेल इन उर्दू, और उर्दू में नेट JRF करना बहुत आसान है, और उर्दू में अपने जोर आजमाना भी ज्यादा इजी है। और हमने देखे हैं, वी हैव सीन द IAS, वी हैव सीन other people who have opted Urdu as a subject in for their career, and they have topped IAS, they have topped civil services. और यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मजा आए, वो सब्जेक्ट आप चूज करें। और फिर ये ना देखिए क्या वेदर द सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट और इट इज इजी, एवरी सब्जेक्ट इज इजी। ये डिपेंड करता है कि हाउ मच वी पुट इन, इतना ही डिफर करेगा। कहीं लगे क्वेश्चन या कंसेप्ट समझनस ज्यादा टाइम, कहीं लगे कम टाइम, लेकिन समझेंगे सब। और वी हैव टू when we have chosen the subject of interest, for example यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बॉटनी चूज किया होगा एज ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डूइंग PG पोस्ट ग्रेजुएशन, they will look for, they will not look up to tunnel। ये मुझे पानिस कमरे के छतस ताई योतन किया, beyond tunnel there is world, and that world is wider than world up to tunnel, सितारों से आगे जहां और भी। यानी MSc करना पुराने जमाने में एक चैलेंज था, अब MSc we have more than 300 universities, and to opt for MSc is not a bigger deal. The bigger deal is to how we put in the subject, इसको तो मेहनत करो कुछ सब्जेक्ट्स में। और टनल तक ही देखना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ आप JNK के यूनिवर्सिटीज देखेंगे, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। अगर हर कोई यूनिवर्सिटी 50-50 स्टूडेंट्स एडजस्ट करेगी तो students are larger in number and seats are limited. We have to explore the outside JNK as well. हमें बस कश्मीर यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर जम्मू तक महदूद नहीं रहना है। we have to look, जामिया मिलिया है, जामिया हमदर्द है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, and so many universities। मुझे याद है मैं एक बार अपियर हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन में, मैं एक बाहर से मेरे साथ हम दोनों को इंटरव्यू देना था पब्लिक सर्विस कमीशन में +3 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उस लड़के ने उस टाइम एक कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से बाहर MSc किया था, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से MSc किया हुआ था, बट वहाँ पे हिज मेटल मैटर्ड, ही हैड पुट इन मैक्सिमम एंड ही कुड गेट इनटू। आपको समझ आया? यानी दानिश ये समझ आवा? यस सर, ऑफ कोर्स। तमें उस कॉलेज पे MSc कोर्मुत, और कॉलेज से MSc करके वो सिलेक्ट हुआ। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से MSc करके सिलेक्ट नहीं हुआ। और फिर हमें देखना है फोकसिंग ऑन मोड ऑफ सिलेक्शन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, वेदर they consider percentage, whether they consider percentage of one subject, whether they consider aggregate। आज से ही निकलते हैं फॉर्म बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, और हमें देखना है मूड ऑफ whether they have chosen entrance based admissions, whether they have chosen percentage based admissions। if they have chosen entrance based admissions, और हमें वो entrance papers निकालने हैं, previous years papers, वो तो just we can Google and get them। और फिर हमें वो पेपर्स तैयार करने हैं, बहुत सारे पेपर्स हमें अटेम्प्ट करने हैं, दैट विल गिव अस ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल फॉर मास्टर्स इन बॉटनी, फॉर ज़ूलॉजी और एनी अदर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट। आपने इसमें एक कॉमन स्ट्रेटजी है। दानिश आपके बगैर कोई है यहाँ पे जो MSc कर रहा है बॉटनी या ज़ूलॉजी में? विंकेश है मीटिंग में कांसो? सर मुझे नहीं पता है इनमें से है कोई। अच्छा, कोई है वॉलंटरली, कोई बताए, कोई कौन? पता नहीं है ना कौन है हमें मीटिंग में अच्छा स्टूडेंट है कि दुकानदार तो ज्वाइन कर, किसी ने 4 डॉट रखे हैं, पता नहीं कौन है। ये 5 डॉट वाला अदीबा अरबीना फयाज।
कई लोगों को मैं जानता हूँ बस। अच्छा चलिए, दानिश आपको कुछ कहना है? नो सर, नो सर। तूफा, अच्छा पहले सुनो मेरा फिर कहो। हाँ, ओके सर। कॉमन स्ट्रेटजी, व्हाट इज दैट कॉमन स्ट्रेटजी? दानिश, अगर हम सिलेबस कंपेयर करेंगे एंट्रेंस बॉटनी और ज़ूलॉजी का, मोस्ट ऑफ द पोर्शंस वहां पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम वो पोर्शंस पहले करेंगे। इकोलॉजी, फिर आपको ज़ूलॉजी में इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट अलग से पढ़नी है। यहाँ बॉटनी में आपको टेक्सोनमी के सम पोर्शन और फैमिलीज के सम पोर्शन। वैसे फैमिलीज में उतना आता ही नहीं है। एक कॉमन स्ट्रेटजी है जो यहाँ पे लोग है पे MSc यन कर, और उनको ये MSc आज इन बासान ये हिमालय पार कर, ये है ही नहीं कुछ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में MSc एडमिशन नहीं होगा, इतने सारी यूनिवर्सिटीज है, यू कैन डू MSc एवरीवेयर, there are plenty of universities, and even you can imagine to go abroad. For that you have to look for the universities, how they take how they admit the student. And in abroad we have one opportunity of having the grant, they give the fellowship there, and we can support ourselves as well as send dollars to our parents. Danish na pose? Yes sir, of course sir. The दुनिया तो एक, it has become the global village now, and we have the opportunities. अगर बह बे तो सुबत गसा, अगर बह तो सुबत गसा, मे दिल वनान कि अगर बह तो सुबत गसा बह चल स्ट्रीट नेबर बे पढ़ने। और ये जो पढ़ने का स्टेज होता है, ये सारी खुद मजेदार स्टेज, और ये स्टेज वापस नहीं आता है। तो तोरा फिक्र, we have some core concepts in the syllabus, we have to go through those core concepts. फॉर एग्जाम्पल बॉटनी की बात मैं अगर करूं तो हमें फोटोसिंथेसिस में एक कोर कंसेप्ट है कि लाइट रिएक्शन किस पे गसा, या बायोसिंथेटिक फेज में क्या कैसे होता है। इसी तरह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किस चीज का कहाँ पे कैसे डाइजेशन होता है। दीज आर सम कोर कंसेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल दानिश, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है ब्लड में और सेल्स में। These are some core concepts, and we have to clear these core concepts, and we have to prepare what is common between subjects. And if we prepare what is common between zoology and botany, we can then opt for both zoology as well as botany. And दोनों ही नहीं है कोई simultaneously तैयारी करें, इतना tough है ही नहीं। Then narrowing down on those topics that interest us most. दानिश, आपको एक बात मैं बताऊं, यम सवाल में ज्यादा तगन बह तमें सवाल बे पढ़न इम्तिहानस इस मे सवाल तगन बह सह पढ़न बह दपान यी सह युवनी। यानी जो कंसेप्ट हमें ज्यादा आते हैं, जो मोर फोकस ऑन देम, एंड जहाँ पे हमें जोर ज्यादा मरे वहाँ हम और कोशिश करें। तो तेरे यम त्रे कथ फिक्र। दानिश के बगैर है नहीं कोई मीटिंग में, कोई और बात करो। यस सर, यस सर। केमिस केमिस तोरी फिक्र सारी। नीफिया आप बताओ, सारी चीजें आए समझ? यस सर, आया समझ। यानी कोर कंसेप्ट इसमें हमें जाना है, कॉमन क्या है सब्जेक्ट इसमें। अच्छा एक बात नीफिया, एक बात है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस? दानिश आप बताओ। सर इकोलॉजी सर, हर कोई इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी है, इकोलॉजी पढ़ेंगे। अगर इकोलॉजी इस पढ़ो, इधर सुनो, अगर इकोलॉजी पढ़ो और फिर उसके साथ जियोग्राफी 10th की पढ़ेंगे और 9th की पढ़ेंगे, वी विल गेट इनटू एडमिशन इन एनवायरमेंटल साइंस। टू मच इजी, नथिंग टू वरी। अगर हम सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे और कुछ और कोर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, टेक्सोनमी, वी कैन गेट इनटू बोथ ज़ूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। जन तो छु बनोमुत बल हापुत अत MSc एडमिशन करनस। आगे जाएं? यस सर। दानिश, ये जानवर ये क्या बोलता है? व्हाट इज इट? ये सिग्निफाई क्या करता है? सर इट्स आई थिंक ये ईगल है। हाँ, मैं बताऊं? यस सर। वना किन्ना तो ही वनु का Sky is the limit.
sky is the Yes, sir. limit. हाँ Of course. और एक चीज है, ये क्या, sky is the limit, very interesting. never stay at one place, ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है. दूसरी चीज है ये सर कि एक ही जगह मतलब मत रहो. और एक चीज है, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग. ये कुछ हुआ ना, आप बहुत अच्छे, यू आर रियली गुड. और मैं बताऊं आप, entrance को आते हैं clouds. मैं बताऊं. ये सर अच्छा 21 मिनट स्प्रेड होता है, मैं 21 मिनट ओके सर. बकरा म्यूट 21 मिनट ओके 21 मिनट. दानिश, दानिश. यस सर टाइम मकलो बे, मैं छुन मकलन जह वनित कथ, मेरा अधूरा रहता है हमेशा. तो आया वो मजा, कोई बात नहीं सर. मजा आया. इंटरेस्टिंग लगा. Yes sir. कितने लोग Yes, मुझे sir. जानते हो, कितने लोग मुझे जानते हो? जरा हाथ रेज करो. 3 ही लोग. अच्छा अच्छा अच्छा. उजैर, यावर, जीशाना, 9 लोग. दानिश, आप नहीं जानते हो मुझे? नो सर, मैं नहीं जानता हूँ सर. कहाँ रहते हो? सर मैं कुपवारा रहता हूँ. ठीक ठीक. अच्छा मसला छ अस मकले अस रूद बे 9 मिनट 8 मिनट. चलो बुछ बे, इफ यू वांट टू कंटिन्यू मोर. ये जानवर छ, ये छ डॉक्टर इकबाल पेवन में याद, यस सर. अल्लाह Yes रहमा. sir. अकाबेरू जब पैदा होती है शाहीन. नौजवानों में, नजर आती है नजर आती है उनको मंजिल इनको अपनी आसमान में. आसमान. यही है एक्चुअल बेशक. में, वही है. डेस्टिनी इज नॉट a matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. बाटनी वाल क्यों क्या चाहिए था सर? बाटनी वाल करें अथ खड़ा, बाटनी वालन वन बा वारियर रच मैसेज जल्दी जल्दी. ओ 9 10 8 अड़े वाल अथ बोन, अड़े वाल बोन, अड़े खड़. ये सिलेबस बॉटनी. दिस इज द सिलेबस. अगर तुम माइक्रोबायोलॉजी लकट पे पढ़ो, पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल, टीएमवी, और वो बेसिक कंसेप्ट कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, इनमें एक्चुअल में क्या चीजें होती हैं. इसी तरह फंगाई में जनरल कैरेक्टर्स, और अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे भी, और सेल वॉल में कंपोजिशन क्या है, दीज आर एप्पल से कैप कैसे होती, इसमें सिम्टम्स क्या क्या है. इसी तरह कुछ डिजीजेज यहाँ पे, लाइकन माइक्रोराइजा, व्हाट आर द combinations in lichens which algae do combine with the fungi. मोस्टल के माइक्रोराइजे में कौन आते हैं. यम तिम कॉमन चीज जिम टाइम नहीं रहा. आप फिर से मीटिंग में हम नई मीटिंग बुलाएंगे क्या, या आज नहीं कल या परसों? नो सर. आज नहीं ना.
दानिश बात करो। यस सर, मुझे लगता है एक दिन के बाद होना चाहिए सर। हाँ हाँ, So that यहाँ I would पे know ये more. जनरल कैरेक्टर्स अगर हम एल्गी के पढ़ेंगे, फंगी के पढ़ेंगे, वायरसेस के पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो टाइप स्टडीज है, ईडोगोनियम में कुछ खास है, वचेरिया में कुछ खास है, यानी हैबिट में, बाकी चीज आर्चिगोनियटिस क्या होते हैं इनमें, ब्रायोफाइटिस के जनरल कैरेक्टर्स, टेरिडोफाइटिस के जनरल कैरेक्टर्स, अगर ये जनरल कैरेक्टर ही और पढ़ो, और बेसिक्स ऑफ दिस प्लांट एग्जामी, वहाँ पे कुछ और चीजें हैं, टाइप स्टडी है, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स है, और सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, हर्बेरियम साइज कितना होता है, यहाँ पे एनाटमी में परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हार्टवुड से आपको टिटबिट्स याद रखने हैं, और उतना ज्यादा मसला नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर 11th में एनसीईआरटी की प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तगन सारी क्वेश्चन वन, और सेल थ्योरी में ये वो 8th पे पढ़न, आर्गनलीज पढ़ने हैं, कत आर्गनली में क्या गसन, माइटोसिस मेयोसिस में डिफरेंसेस करने हैं, इकोलॉजी पढ़मत, और इकोलॉजी वनकस ज्यादा टाइम क्या, आपसे मैं आपको कुछ पूछना है तो 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपार गेस्ट प्राड़न, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी वट एवर यू लाइक। है कोई? दानिश, किसी को है कोई क्वेश्चन? ये मिसका क्वेश्चन नहीं, चैट में नहीं, चैट में दानिश थैंक यू, चैट में नहीं पढ़ूंगा, ऐसे अगर किसी को क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, है किसी को कोई क्वेश्चन? सर जब हमने रिसेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो जब हम अपने सीनियर से बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे फर्दर, तो वो बोल रहे हैं कि आप जॉब के लिए प्रिपेयर करो, न कि फर्दर स्टडी के लिए जाओ। तो ये कंफ्यूजन हमारे लिए बनता है कि हम क्या करें। आपका नाम क्या है? 90% यही सजेशन देते हैं। आपका नाम क्या है? जुबैर। जुबैर, आपने ग्रेजुएशन की है कंप्लीट? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। लगभग 90% यही बोल रहे हैं कि फर्दर स्टडी के लिए आप जो वो है यही। मैंने आपका क्वेश्चन भी समझा और मुझे आंसर भी पता है। अच्छा, क्या दिल बना, आपका दिल क्या कहता है? सर मैं विलिंग हूँ फर्दर स्टडी के लिए। इफ यू आर willing in further studies, no one can stop you. You just move what your heart says. आपका दिल जो कहता यूनिवर्सिटी में, हाँ, नहीं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त पीजी कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि don't listen to them. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने सीनियर्स का सुना, इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन उस सुचन कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तह मज कत्या यहां कि गो कॉलेजस मज पढ़ना, गो यूनिवर्सिटियन मज पढ़ना, अगर सारी यही करें, अगर आप एमएससी करोगे, एमएससी में आपका जेआरएफ हो जाएगा, यू विल अर्न फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। अगर आप जेआरई करोगे, मैट करोगे, बाहर किसी यूनिवर्सिटी में आउटसाइड इंडिया यूरोप में एडमिशन करोगे, यू विल अर्न हैंडसम। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने सीनियर्स का सुनोगे। सीनियर्स कैन नेवर बी, सीनियर्स कैन नॉट बी ऑलवेज राइट। और कुछ किसी को, और कुछ किसी को किसी को कुछ पूछना, किसी को और कुछ पूछना है? जीशाना, आपको पूछना है? उतूफा, इशरत, पाल फिज, किसी को पूछना कुछ और? दानिश? यस सर, मुझे लगता है सर कि ये फर्स्टली तो ये इंसान जो अपने इंटरेस्ट होते हैं, हाँ, वो पे डिपेंड कर कि वो
वो कहाँ पे जाए। और जो फिर हायर स्टडीज मोस्टली मैंने देखा है कि जिनको इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा, दे कैन वो गो फॉर फिर हायर स्टडी। किस भी फैमिली से हो वो जाते हैं, वो हमारे साथ हाँ, लड़के पढ़ते हैं, इवन दो अगर देयर फैमिली कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड, but अगर अगर still they हाँ, are pursuing and still they are putting their 100%, sir. दे कैन अर्न वायर लर्न, दे कैन अर्न। बाहर जाएंगे, फेलोशिप Yes sir, yes, प्रोजेक्ट्स पे absolutely. काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। मैंने बाहर देखा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, घर को भी पैसे भेजते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। और एक कौम खुद भी तरक्की पढ़ते नहीं हैं। करता है, नहीं नहीं दानिश, एक बात है, अगर आप कौम तो तरक्की करन की जब तक उस कौम में रिसर्च ना हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर। व्हेन एवरीवन विल थिंक ऑफ क्लास 4th जॉब, तो क्लास 4th जॉब भी चाहिए, Yes sir. लेकिन उनको चाहिए जिनको घर में बस कोई अब अल्टरनेटिव नहीं है। क्लास 4th जॉब वाले भी मैंने वो Yes, भी देखे हैं जो इग्नू थ्रू पढ़ते हैं और फिर हर एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। prepare ऐसा करते हैं। अपने Yes sir. लिए लिमिटेड देखना, सोचना, दिस इज मार्बिडिटी, ये एक बीमारी है। कोई कहेगा कि बस मुझे क्लास 4th जॉब चाहिए, सूर अगर तुलना सुगज बड़े सुरबन पे तुलना, सूर ते अगर तुलना, Yes sir. और किसी को कुछ पूछना, और अगर किसी को बॉटनी करना होगा तो सर जो सेमेस्टर बुक्स हैं सर, आर दी सफिशिएंट? आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन, मैंने सुना नहीं। अगर एमएससी बॉटनी में करना होगा, जो सेमेस्टर बुक्स है ना, आप क्या वो कहाँ रहते हो? सफिशिएंट? आप कहाँ